हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडू लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम मेनली आईएमएफ को समझने वाले हैं। आईएमएफ क्या है, आईएमएफ के फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमएफ के अंदर एसडीआर का क्या रोल होता है, एसडीआर क्या होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अगर आप केवीएस, एनवीएस, यूपीटीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम आईएमएफ को कंप्लीटली तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आईएमएफ की बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक क्वेश्चन आता है कि आईएमएफ कैसी बॉडी है। तो आईएमएफ जो है इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एक क्वेश्चन आता है कि आईएमएफ का क्या काम है। आईएमएफ का काम बेसिकली होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना। बेसिकली जो कंट्रीज आईएमएफ इस ऑर्गेनाइजेशन, इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करती है उसको आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। यानी अगर मेंबर्स कंट्री कभी भी बीओपी की प्रॉब्लम, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, अगर किसी मेंबर कंट्री में बीओपी की कोई भी प्रॉब्लम एराइज होती है, बीओपी डेफिशिट प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में आईएमएफ जो है अपनी मेंबर्स कंट्री को, यानी जो कंट्रीज आईएमएफ के साथ जुड़ी है उसको आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करता है ताकि वो कंट्री बीओपी की प्रॉब्लम अगर वो फेस करी है तो बीओपी प्रॉब्लम फर्दर ना हो। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएमएफ का फॉर्मेशन कब हुआ। बेसिकली आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ इन द ईयर ऑफ 1944, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे था, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो 1944 के अंदर यूएस में ब्रिटेन वुड सिटी है, तो यूएस में ब्रिटेन वुड सिटी के अंदर ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ। तो कब हुआ? 1944 में। और आपको ध्यान रखना है इसी टाइम पे जो है वो वर्ल्ड बैंक का भी फॉर्मेशन हुआ था। बट अभी हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक डिस्कस नहीं कर रहे तो हम इसको आगे इतना नहीं समझेंगे, बट आपको पता होना चाहिए 1944 में यूएस के ब्रिटेन वुड सिटी के अंदर जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो उस टाइम पर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, जिसको हम पहले आईबीआरडी बोलते थे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का फॉर्मेशन हुआ। तो पूछ लिया जाता है कि आईएमएफ का फॉर्मेशन कब हुआ? 1944 में हुआ। कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। कहाँ पर है ये यूएस का एक शहर है वहाँ पर। क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएमएफ ने परफॉर्म करना कब शुरू किया। 1944 में आईएमएफ फॉर्म हो चुका था, लेकिन आईएमएफ ने अपनी एक्चुअल वर्किंग शुरू करी 27 दिसंबर 1945। इंपॉर्टेंट डेटा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आईएमएफ का ऑपरेशनल, आईएमएफ का जो केम इनटू इफेक्ट कब हुआ? 27 दिसंबर 1945। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है यूएसए, वॉशिंगटन डीसी के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएफ कितनी कंट्रीज है जिन्होंने आईएमएफ को ज्वाइन किया है, यानी आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज टोटल कितनी है। तो करेंटली आईएमएफ के अंदर टोटल 190 मेंबर कंट्रीज है। आपको याद रखना है टोटल 190 कंट्रीज है जिसने आईएमएफ को ज्वाइन कर रखा है। ठीक है। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट मेंबर कंट्री, यानी 190th मेंबर की, 190वें नंबर की कंट्री कौन सी थी, सबसे एंड में अभी लेटेस्ट में किसने ज्वाइन किया है आईएमएफ को। 190 नंबर की कंट्री है, उस कंट्री का नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा लास्ट कंट्री है जिसने आईएमएफ को ज्वाइन किया है, 190th मेंबर की कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी करंट में आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो उनका नाम है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। ठीक है। करंट आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रही है। तो उनका नाम है गीता गोपीनाथ। जो गीता गोपीनाथ जो है वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। इससे पहले भी ये आईएमएफ की अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं, बट करंटली जो गीता गोपीनाथ है ये इंडियन अमेरिकन विमेन है और ये अभी फिलहाल आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे आईएमएफ से रिलेटेड पूछी जाती है।
अब हम डिस्कस करते हैं आईएमएफ के फंक्शंस क्या है और आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव क्या है। आईएमएफ क्या काम करता है, क्या काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो आईएमएफ का मेन काम होता है मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाना, यानी जो भी मेंबर कंट्रीज है वो कोई भी बीओपी प्रॉब्लम फेस ना करे, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर वो फेस करी है तो वहाँ पर आईएमएफ परफॉर्म करती है। इन मेंबर कंट्रीज के बीच में मॉनेटरी कोऑपरेशन रहे, फाइनेंस को लेके इशू ना हो। तो आईएमएफ का पहला फंक्शन और पहला ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाना। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े, हर कंट्रीज़ के अंदर बैलेंस्ड ग्रोथ हो। ऐसा ना हो कि कोई कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाए, किसी कंट्री बहुत कोई कोई कंट्री ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाए। तो आईएमएफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, बैलेंस्ड ग्रोथ होना। थर्ड ऑब्जेक्टिव आईएमएफ का है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना, यानी इन मेंबर कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना, और साथ साथ उस एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन करना आईएमएफ का काम है। फोर्थ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आईएमएफ का है एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना। ये बट जिस टाइम पर आईएमएफ फॉर्म हुआ था उस टाइम पे ये आईएमएफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, बट इस टाइम अब आज के टाइम पर इस ऑब्जेक्टिव को हटा दिया गया है। ठीक है, तो जिस टाइम पर आईएमएफ फॉर्म हुआ था उस टाइम पर आईएमएफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना। आपने पढ़ा भी, एक्सचेंज रेट को मेंटेन किया जाता था, तो उस टाइम पे आईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। लेकिन अब इस ऑब्जेक्टिव को हटा दिया गया। याद रखना है आपको, कई बार पूछ लिया जाता है कि आईएमएफ का ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव या कौन सा ऐसा फंक्शन है जो अब हटा दिया गया है, वो है एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आईएमएफ का क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मेंबर कंट्रीज है आईएमएफ की, जिन्होंने आईएमएफ को ज्वाइन किया है, वो कंट्रीज़ अगर बीओपी प्रॉब्लम फेस करती है तो उनको वहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड करना, यानी मेंबर कंट्रीज़ को इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ताकि अगर उन कंट्रीज़ के में कोई भी बीओपी इम्बैलेंस होता है, एडवर्स सिचुएशन आती है बीओपी की, तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है आईएमएफ के। अब हम बात करते, देखिए जब हम आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने टर्म सुना होगा एसडीआर, इसको एक्सडीआर भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि एसडीआर क्या है। तो एसडीआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एग्जाम में कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया है कि एसडीआर कब आया, आईएमएफ का जो एसडीआर है वो कब क्रिएट किया गया। तो आईएमएफ का जो एसडीआर है ये आया इन द ईयर ऑफ 1969। एसडीआर बेसिकली है क्या, एसडीआर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट्स है, यानी जितने भी फॉरेन करेंसीज का एक एसेट क्रिएट किया गया, यानी बास्केट ऑफ करेंसीज को मिला के एसडीआर बनाया गया। तो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी पावरफुल कंट्रीज़ है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करती है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री है, उन कंट्रीज़ की करेंसी को मिलाकर, यानी बास्केट ऑफ करेंसीज को मिला के एसडीआर बनाया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एसडीआर कोई पेपर करेंसी नहीं है, गोल्ड के फॉर्म में होता है ये। ठीक है, एसडीआर कोई पेपर करेंसी नहीं, गोल्ड के फॉर्म में होता है। एसडीआर की अगर बात करें तो एसडीआर के अंदर टोटल बेसिकली एसडीआर 5 करेंसीज से मिलकर बना है। तो जितनी भी स्ट्रॉन्ग करेंसीज है उनसे मिलकर बना है, जिन यानी ऐसी कंट्रीज़ की करेंसी जिनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में काम करती है, ठीक है, उनको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मेन याद रखना है कि 5 मेन करेंसीज है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसडीआर एसडीआर क्या है, पेपर करेंसी, आप बोलेंगे नहीं। एसडीआर क्या है, गोल्ड है, हाँ। आप बोलेंगे एसडीआर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एसेट्स को मिलकर बना है, एसडीआर जो 1969 में बना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी करेंसीज है जो एसडीआर के अंदर इंक्लूड होती है। तो जितनी भी पावरफुल करेंसीज है, जैसे यूएस का डॉलर, सेकेंड यूरोप का यूरो, चाइनीज़ का जो चाइना है, चाइना की चाइनीज़ करेंसी है रेनमिनबी, जापानीज़ की करेंसी येन, एंड ब्रिटिश का हो गया पाउंड स्टर्लिंग। ये 5 मेन ऐसी करेंसीज है, डॉलर, यूरो, रेनमिनबी, येन एंड पाउंड। इन 5 करेंसी से मिलकर एसडीआर बना है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आईएमएफ जो है वो कौन कौन सी बोरिंग्स प्रोवाइड करता है, यानी आप आईएमएफ से कौन कौन से लोन किस किस तरीके से बोरो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है एसबीए, स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स।
स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स का मतलब होता है जब आप आईएमएफ से शॉर्ट टर्म के लिए बोरिंग करते हैं, यानी इस केस में आईएमएफ जनरली 12 से 18 मंथ तक के लिए जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। बेसिकली मान लीजिए अगर आपकी कंट्री जो कोई भी शॉर्ट टर्म बीओपी प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो उस शॉर्ट टर्म बीओपी प्रॉब्लम को मीटअप करने के लिए आईएमएफ जो है वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, जनरली 12 से 18 महीने के लिए प्रोवाइड करता है। तो वो लोन कंडीशन कहलाती है स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स, आपको याद रखना है। दूसरा तरीका क्या है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। यहाँ पे फंड आ जाएगा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ईएफएफ। ईएफएफ का मतलब क्या है, जब आईएमएफ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब जनरली 3 से 4 साल तक के लिए लोन प्रोवाइड करता है। और तीसरा तरीका क्या आईएमएफ से बोरो करने का, वो है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा गया है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी को आईएमएफ ने कब स्ट्रक्चर्ड किया। तो 1986 के अंदर एसएएफ को बनाया गया। इस एसएएफ के थ्रू जो है आईएमएफ क्या करता है, जितनी भी लो इनकम कंट्रीज़ है, ऐसी कंट्रीज़ है जिनकी इनकम बहुत कम है, उन लो इनकम कंट्रीज़ को आईएमएफ जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड करता है, और वो भी बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करते हैं। जनरली इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है जैसे लगभग 0.5% होता है, जबकि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन कंट्रीज़ को लोन 6% पे प्रोवाइड करती है। बट आईएमएफ एसएएफ के अंडर जो है लो इनकम कंट्रीज़ को बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है। आईएमएफ ऐसे इसलिए करता है ताकि इन कंट्रीज़ के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ताकि इन कंट्रीज़ का बीओपी इम्प्रूव हो। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में, मतलब आईएमएफ से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत बार पूछे जाते हैं, और अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो इसके बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।